एक और स्टॉक है जो इस बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो है सीमेंट्स का काउंटर। उसकी बड़ी वजह है कि एनालिस्ट मीट में कुछ की पॉइंट्स निकल कर आए। ये इस बीच इनफैक्ट आप एक बार फिर से एमएनएम का टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लें, जहां हम बाय की रिकमेंडेशन दे रहे हैं कुणाल। सीमेंट्स एक स्टॉक जो हम बात कर रहे थे, एनालिस्ट मीट हुई है और उसके कुछ की टेकअवेज निकल कर आए हैं। कंपनी को बड़े और अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, किसी तरह के बिजनेस में धीमापन की कोई बात नहीं है। की टेकअवेज हमारे साथ पूजा लेकर बनी हुई है। पूजा बताएंगी और ज्यादा डिटेल्स इस स्पेस पे। पूजा बताएं और क्या क्या इंपॉर्टेंट टेकअवेज निकल कर आए एनालिस्ट मीट से। जी, सीमेंस की जो एनालिस्ट मीट हुई थी उसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव बातें निकल कर आई हैं, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इस कमज़ोर बाजार में भी एक काफ़ी मजबूती के साथ 100% की मजबूती के साथ सीमेंस इंडिया का शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ बड़ी बातें जो यहाँ पर निकल कर आई हैं वो ये है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर के ऑर्डर से जो बिजनेस आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। महंगाई के दबाव के बावजूद किसी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हुआ है और मंदी के संकेत यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। 5,000 करोड़ की मजबूत लिक्विडिटी और कैपिटल एलोकेशन ये काफ़ी अहम है और आने वाले समय के लिए अच्छा ट्रिगर भी होगा। जुलाई दिसंबर के बीच एग्जीक्यूशन की स्थिति में भी सुधार होने की बातचीत यहाँ पर एनालिस्ट मीट में निकल कर आई है। कार्बन एमिशन घटाने और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने पर भी फोकस रहेगा। इसके अलावा सीमेंट और स्टील कंपनियों से काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और इनके ऑर्डर में एक रिकवरी दिखना भी शुरू हो चुकी है। लंबी अवधि की बात करें तो कंपनी का जो फोकस रहेगा वो डिजिटलाइजेशन पर काफ़ी अहम होगा। वहाँ पर कुछ निवेश होते हुए भी दिखाई देंगे कंपनी की तरफ से। इसके अलावा मेट्रो मोबिलिटी में इक्विटी प्रोडक्ट या ईपीसी के जरिए हिस्सा लेंगे और आखिर में एनर्जी इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन में ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन पर भी कंपनी का फोकस रहेगा। तो कुछ आगे के ट्रिगर्स की भी बात हुई है और आने वाले समय के लिए कहां पर फोकस रहेगा, क्या बड़ा निवेश करने वाली है और अभी तक की स्थिति कैसी रही, इन तमाम बातों पर एनालिस्ट मीट हुई थी और काफ़ी कुछ अच्छे पॉजिटिव की टेक अवेज निकल कर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आज स्टॉक मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। एब्सोल्युटली पूजा, शुक्रिया इन सारे पॉइंटर्स को हम तक बताने के लिए, व्यूअर्स को इतनी डिटेल में ये पॉइंटर्स एक्सप्लेन करने के लिए। तो सीमेंट्स और पूरा ही इनफैक्ट इसके चलते आप देखेंगे सीमेंट्स में सुबह से आपको एक लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स है, लेकिन कुछ स्टॉक एक स्पेस है जो हम पीछे भी टच कर रहे थे और आप रिलेट कर पाएंगे। जब भी इन्फ्लेशन का ट्रिगर आता है, आपको यूएस मार्केट्स में जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ी हुई सीपीआई निकल कर आई, हालांकि हमारी सीपीआई आज शाम को आनी है, लेकिन आपको इन्फ्लेशन प्रूफ या फिर वो ऐसा स्पेस जहाँ इन्फ्लेशन प्रूफ तो राइट वर्ड नहीं होगा, लेकिन वो स्पेस जहाँ इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्राइसिंग पावर है फाइट करने की, यानी HUL हो, मैरिको हो, ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, डाबर हो, ये स्टॉक्स फिर से चलने लग जाते हैं। क्या ये थीम रेलेवेंट लग रही है आपको और यहाँ कोई ट्रेड बनते हैं? जी हाँ, तो मैं आई थिंक पार्टली एग्री करूंगा आपकी स्टेटमेंट को प्रियंका जी, बिकॉज मार्केट में जब एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग प्रेशर होती है, हालांकि ट्रेडर्स और फंड मैनेजर्स ज़्यादा कैश पे बैठ नहीं सकते, तो इन्हें कहीं ना कहीं मनी को पार्क करना होता है, जहाँ पे देखते हैं कि मार्केट्स बेंचमार्क इंडाइसिस से वो सेक्टर्स शायद ज़्यादा आउट परफॉर्म कर सके, तो हम कहते हैं वो डिफेंसिव टिल्ट में चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए। जो दूसरा एडवांटेज अगर हम एफएमसीजी सेक्टर्स के लिए देखें तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि काफी सारे एफएमसीजी स्टॉक्स अपने 50 डे हाई 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या फिर 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं कि जब मार्केट में जितनी ज्यादा बेरिशनेस या नेगेटिविटी होती है उतने ही ज्यादा एफएमसीजी स्टॉक सॉर्ट आउट होते हैं, बट ये ट्रेंड हमने कहीं देखा कि लास्ट 6 मंथ्स में ये ट्रेंड ब्रेक हो चुका था। बट अगर हम आज देखें तो मार्केट्स का टिल्ट वापस से एफएमसीजी स्टॉक्स में आ रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो स्टॉक्स की जो करेक्शंस थी, HUL, मैरिको, डाबर, ब्रिटानिया, इन करेक्शंस में बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही है इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स को। तो मेरे अनुमान से एक अच्छा सेक्टर टिल्ट बन सकता है यहाँ से। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहाँ से आने वाले कुछ